नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जीएसटी काउंसिल की कल अहम बैठक हुई है। आपको बताएं कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने को लेकर इसका विरोध किया गया। कई ऐसे राज्य हैं जिनकी तरफ से इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। आपको बताएं कि सुशील कुमार मोदी की तरफ से भी ये बातें कही गई थी कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे राजस्व का नुकसान होगा। लेकिन कल की अहम बैठक में कई राज्यों की तरफ से ये विरोध दर्ज किया गया। ऐसे में किन चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर, आपको पूरी जानकारी देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन राज्यों ने इसका विरोध किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह मुद्दा केरल हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बैठक में एजेंडे में आया। जीएसटी के सदस्यों ने इसका विरोध किया। काउंसिल ने माना कि यह पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने का सही समय नहीं है। सीतारमण ने बैठक के लिए किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। कई राज्यों ने कहा कि वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में नहीं लाना चाहते हैं। यह तय हुआ है कि काउंसिल को यह बात केरल हाई कोर्ट को बतानी चाहिए कि इस मामले पर चर्चा हो चुकी है। काउंसिल ने महसूस किया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का यह सही समय नहीं है। बैठक में जोमैटो और स्विगी जैसी रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यात्री परिवहन से जुड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। उस पर 1 जनवरी 2022 से 5% जीएसटी लेने का निर्णय लिया गया है। आपको बताएं कि निर्मला सीतारमण की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई कि काउंसिल ने कोरोना महामारी की दवाओं पर जीएसटी छूट 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी है। यह छूट केवल दवाओं पर, मेडिकल इक्विपमेंट्स पर नहीं, कुछ चिकित्सा उपकरण पर रियायतें करने की व्यवस्था 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि लीज पर लेने के लिए विमानों के आयात पर जीएसटी नहीं लगेगा। काउंसिल के साथ ही रेलवे पार्ट और लोकोमोटिव्स पर जीएसटी की दर 12% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया गया है। तो कई ऐसे निर्णय हैं जो इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं, लेकिन जो खास बात निकल कर आई है वो ये है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल नहीं किया है। कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसका विरोध भी किया। आपको बताएं कि इससे पहले भी ये बातें निकलकर सामने आई थी कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे राजस्व का नुकसान होगा। इससे पहले भी ये बातें कही जा चुकी है कि सरकार की तरफ से जनता को मुफ्त राशन और मुफ्त टीकाकरण लगवाया जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाए। लेकिन अगर हम विपक्ष की माने तो उनकी तरफ से लगातार ये विरोध किया जा रहा है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को आना ही चाहिए, इससे जनता को राहत मिलेगी। आपको बताएं कि अगर ऐसा होता है, अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाता है तो पेट्रोल के दाम 100 रुपए से घटकर 75 हो जाएंगे, तो वहीं डीजल के दाम जो है वो भी 60 से 65 तक हो जाएंगी। तो उससे जनता को काफी राहत मिलेगी। लेकिन कई राज्यों ने कल इस बैठक में इस बात का विरोध किया और यही वजह है कि निर्मला सीतारमण की तरफ से यह फैसला लिया गया कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को नहीं लाया जाएगा। फिलहाल कितना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।